आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के पहले स्वदेशी 4G नेटवर्क को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी लखनऊ से देखेंगे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से गंगा एक्सप्रेस वे तक लिंक एक्सप्रेस वे निर्माण समेत 22 प्रस्ताव को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की देर रात की समीक्षा। कहा, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर करें कठोर कार्रवाई। और इलाहाबाद हाईकोर्ट को मिले 24 नए न्यायाधीश। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश पर की नियुक्ति। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के पहले स्वदेशी 4G नेटवर्क को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश बन जाएगा जो अपना पूर्ण स्वदेशी 4G टेलीकॉम स्टैक विकसित और लागू करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण लखनऊ से देखेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। ओडिशा में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पूरे देश में 97,500 मोबाइल टावर और 443 स्वदेशी टावरों का उद्घाटन करेंगे। इस क्रांतिकारी कदम से उत्तर प्रदेश के अब तक नेटवर्क से कटे 240 गांवों के 24,000 से अधिक लोग पहली बार हाई स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी का लाभ उठा पाएंगे। ये महत्वाकांक्षी पहल प्रदेश के सीमावर्ती और पिछड़े क्षेत्रों तक भी डिजिटल सेवाएं पहुँचाएगी, जहाँ अब तक या तो मोबाइल कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी या फिर लोग केवल 2G नेटवर्क तक ही सीमित थे। BSNL के मुख्य महाप्रबंधक यूपी ईस्ट अरुण कुमार गर्ग ने बताया कि प्रदेश में BSNL ने अब तक 6,659 साइट्स पर 4G सेवाएं स्थापित कर दी हैं। यूपी में भारत नेपाल सीमा पर SSB की 68 साइट्स मंजूर की गई हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ के लोक भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में जिला खनिज फाउंडेशन न्यास तृतीय संशोधन एवं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से गंगा एक्सप्रेस वे तक लिंक एक्सप्रेस वे निर्माण समेत 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गई। बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि जिला खनिज फाउंडेशन DMF न्यास तृतीय संशोधन नियमावली 2025 को मंत्रिपरिषद ने अपना अनुमोदन दे दिया है। संशोधन के तहत जिला खनिज फाउंडेशन निधि का 70% हिस्सा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में व्यय किया जाएगा। शेष 30% निधि का उपयोग भौतिक संरचना विकास, सिंचाई सुविधाओं के विकास और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास में किया जाएगा। इसके साथ ही सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में एक और बड़ा फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत होली दीपावली के अवसर पर 1,86,00,000 लाभार्थी परिवारों को 2 निःशुल्क LPG गैस सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। बैठक में बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे तक लिंक एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए मूल्य संवर्धन योजना के अंतर्गत धान क्रय नीति की घोषणा की। अन्य प्रमुख फैसलों में वर्ष 2024-25 में विभिन्न कारणों से वंचित रह गए छात्रों के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। इसके लिए 647.38 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में छात्रवृत्ति वितरण समारोह के अंतर्गत 3,96,000 से अधिक विद्यार्थियों को 89,96,00,000 रुपए की धनराशि का हस्तांतरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017-18 के मुकाबले वर्ष 2025-26 में प्रदेश में छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप की धनराशि दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि हर छात्र को छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी लागू करने जा रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कल गाजियाबाद के एक निजी शिक्षा संस्थान के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि विकसित भारत का सपना पूरा करने की जिम्मेदारी देश के युवाओं के ऊपर है।
वहीं जीएसटी सुधारों को देश हित में बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। जीएसटी अत्यंत ग्रहण हुआ है समाज में। जीएसटी आज सरल हो चुकी है। 4 स्लैब से ये 2 स्लैब तक पहुंच चुकी है। अनेक चीजों में सामान्य लोगों की, गरीबों की, मध्य वर्गियों की, विशेष करके विद्यार्थियों की अनेक रोजमर्रा की आवश्यक चीज जीरो टैक्स ब्रैकेट पे आ चुका है। नोटबुक जीरो टैक्स पे आ गया है, पेंसिल जीरो टैक्स पे आ गया है। इनमें से पढ़ाई बढ़ेगी, लोग आगे बढ़ेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात लखनऊ में वरिष्ठ अधिकारियों एवं जोनल ADG के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए कहा कि हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आगामी पर्व त्योहारों के अवसर पर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। हाल के दिनों में कुछ स्थानों पर हुई घटनाओं का संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा है कि यह सब प्रदेश का माहौल खराब करने की सुनियोजित साजिश है, जिसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज की जाए, आयोजकों और मास्टरमाइंड की पहचान कर उनकी संपत्ति तक की जाँच हो। समाचार कक्ष से विवेक सिंह। इलाहाबाद हाईकोर्ट को 24 नए न्यायाधीश मिल गए हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश स्वीकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में 24 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इन 24 न्यायाधीशों में 10 वकील और 14 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में परिवर्तन और प्रगति लाने के अथक प्रयास कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज बताएंगे कि मोदी सरकार ने कैसे भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ब्रह्मांड के साथ भारत का जुड़ाव अभूतपूर्व उपलब्धियों की एक कहानी में बदल गया है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी आवश्यक अंतरिक्ष तकनीकों में तेजी से प्रगति हुई है। जनवरी में भारत अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग क्षमता वाला चौथा देश बन गया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष की सफल यात्रा भारत के पहले मानव अंतरिक्ष यान गगनयान की सफलता की दिशा में पहला कदम है। वर्ष 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की भी योजना है। ये सफलता मोदी सरकार के नीतिगत हस्तक्षेपों का परिणाम है, जिसमें अंतरिक्ष तकनीक के विकास में तेजी लाने के लिए निजी क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित GST बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। इस महीने की 22 तारीख से लागू अगली पीढ़ी के GST सुधार विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की कम दर नागरिकों को काफी राहत पहुंचा रहे हैं। एक रिपोर्ट। नए सुधारों के तहत जीएसटी परिषद ने पहले के 4 श्रेणी ढांचे 5%, 12%, 18%, 28% को 2 श्रेणी में सरल कर दिया है, जो 5% और 18% है। 10 से अधिक व्यक्तियों की बैठने क्षमता वाली बसों पर जीएसटी कटौती 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। जीएसटी दर कम होने से बसों और मिनी बसों की लागत में कमी आएगी। जीएसटी दर कम करने से टिकट किराए को घटाने में भी मदद मिलेगी, खासकर अर्ध शहरी और ग्रामीण मार्गों पर। जीएसटी परिषद ने 350 सीसी तक की छोटी कारों और 2 पहिया वाहनों पर जीएसटी दर को घटाकर 18% कर दिया है, जिन पर पहले जीएसटी दर 28% हुआ करता था। कम जीएसटी से मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए छोटी कारें अधिक सस्ती हो जाएंगी। शिवांग के साथ दृष्टि पुनियानी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रदेश के MSME, खादी, हथकरघा और वस्त्र मंत्री राकेश सचान ने कल यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आयोजित भारत रूस बिजनेस डायलॉग को संबोधित किया। श्री सचान ने कहा कि ये आयोजन दोनों देशों के कारोबारी रिश्तों को नई ऊंचाई देगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के पहले स्वदेशी 4G नेटवर्क को राष्ट्र को करेंगे समर्पित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी लखनऊ से देखेंगे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे तक लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण समेत 22 प्रस्तावों को मिली मंजूरी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की देर रात की समीक्षा, कहा कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर करें कठोर कार्रवाई। और इलाहाबाद हाईकोर्ट को मिले 24 नए न्यायाधीश, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की सिफारिश पर की नियुक्ति। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।